अधूरी मोहब्बत का आखिरी खत। आज फिर रात बहुत खामोश है। खिड़की के बाहर चांद बादलों में छिपा हुआ है और कमरे के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी है जिसके किनारे अब पीले पड़ चुके हैं। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर कभी लगता है कि वो वक्त सच था और कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी ने कोई बहुत खूबसूरत सपना देखा था जो सुबह होते ही टूट गया। मैंने तुम्हें कभी सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हें अपनी आदत बना लिया था। तुम्हारी आवाज मेरे दिन की शुरुआत थी और तुम्हारा एक छोटा सा संदेश मेरे पूरे दिन की खुशी। मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना जरूरी कैसे बन जाता है। तुम्हारी बातें साधारण थीं, मगर मेरे लिए उनमें पूरी दुनिया छिपी रहती थी। हम घंटों बातें किया करते थे, कभी भविष्य के सपने देखते, कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते और फिर बिना किसी वजह के हंसने लगते। तुम कहती थी कि हमारा साथ हमेशा रहेगा, मैं तुम्हारी उस बात पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। मुझे लगता था कि दुनिया चाहे बदल जाए, लोग चाहे दूर चले जाए, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। लेकिन शायद जिंदगी को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो संदेश कुछ मिनटों में आता था, वो घंटों बाद आने लगा। पहले मेरी खामोशी तुम्हें परेशान करती थी और मेरी बातें भी तुम्हें बोझ लगने लगी थी। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ है? तुम हर बार मुस्कुरा कर कहती कुछ नहीं, मगर वो कुछ नहीं। धीरे धीरे हमारे बीच बहुत कुछ बन गया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ज्यादा पकड़ कर रखा तो शायद तुम और दूर चली जाओगी। इसलिए मैं हर बार अपनी बेचैनी छिपाता रहा। तुम बदलती रही और मैं तुम्हारे पुराने रूप को याद करके खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक शाम तुमने कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए, बस इतना ही। न कोई लंबी वजह, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी उम्मीद। मैं तुम्हारे सामने बैठा रहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं पूछना चाहता था कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। मैंने कहा गलती की, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आएगी? क्या हमारे साथ बिताए हुए सारे पल तुम्हारे लिए इतने आसान थे कि तुम उन्हें एक पल में भूल सकती हो? लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर झुका लिया, तुम चली गई, मैंने सिर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी जैसे बंद हो गया। उस रात मैंने पहली बार जाना कि इंसान रोए बिना भी टूट सकता है। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर दिल के अंदर जैसे कोई लगातार चीख रहा था। मैंने तुम्हारा नंबर खोला, बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उंगलियां बार बार संदेश लिखती और फिर मिटा देती। वापस
पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक बार बात कर लो, लेकिन कोई संदेश भेज नहीं पाया, क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता। अगले कई दिनों तक मैं तुम्हारी यादों से भागता रहा, तुम्हारी तस्वीरें हटाई, पुराने संदेश मिटाए, तुम्हारी पसंद के गाने सुनना बंद किया। लेकिन इंसान तस्वीरें और संदेश तो मिटा सकता है, यादें नहीं। शहर की हर सड़क तुम्हारी याद दिलाती थी, वो चाय की दुकान जहां हम घंटों बैठे थे, वो पार्क जहां तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, वो रास। अधूरी मोहब्बत का आखिरी खत। आज फिर रात बहुत खामोश है, खिड़की के बाहर चांद बादलों में छिपा हुआ है, और कमरे के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी है, जिसके किनारे अब पीले पड़ चुके हैं। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर कभी लगता है कि वो वक्त सच था, और कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी ने कोई बहुत खूबसूरत सपना देखा था, जो सुबह होते ही टूट गया। मैंने तुम्हें कभी सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हें अपनी आदत बना लिया था। तुम्हारी आवाज मेरे दिन की शुरुआत थी, और तुम्हारा एक छोटा सा संदेश मेरे पूरे दिन की खुशी। मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना जरूरी कैसे बन जाता है। तुम्हारी बातें साधारण थी, मगर मेरे लिए उनमें पूरी दुनिया छिपी रहती थी। हम घंटों बातें किया करते थे, कभी भविष्य के सपने देखते, कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, और फिर बिना किसी वजह के हंसने लगते। तुम कहती थी कि हमारा साथ हमेशा रहेगा, मैं तुम्हारी उस बात पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। मुझे लगता था कि दुनिया चाहे बदल जाए, लोग चाहे दूर चले जाए, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। लेकिन शायद जिंदगी को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो संदेश कुछ मिनटों में आता था, वो घंटों बाद आने लगा। पहले मेरी खामोशी तुम्हें परेशान करती थी, और मेरी बातें भी तुम्हें बोझ लगने लगी थी। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ है? तुम हर बार मुस्कुरा कर कहती कुछ नहीं, मगर वो कुछ नहीं। धीरे धीरे हमारे बीच बहुत कुछ बन गया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ज्यादा पकड़ कर रखा, तो शायद तुम और दूर चली जाओगी। इसलिए मैं हर बार अपनी बेचैनी छिपाता रहा। तुम बदलती रही, और मैं तुम्हारे पुराने रूप को याद करके खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक शाम तुमने कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए, बस इतना ही। न कोई लंबी वजह, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी उम्मीद। मैं तुम्हारे सामने बैठा रहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं पूछना चाहता था कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। मैंने कहा गलती की, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आएगी? क्या हमारे साथ
मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर झुका लिया। तुम चली गई, मैंने सिर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी जैसे बंद हो गया। उस रात मैंने पहली बार जाना कि इंसान रोए बिना भी टूट सकता है। आंखों में आंसू नहीं थे मगर दिल के अंदर जैसे कोई लगातार चीख रहा था। मैंने तुम्हारा नंबर खोला, बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उंगलियां बार बार संदेश लिखती और फिर मिटा देती। वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार बात कर लो, लेकिन कोई संदेश भेज नहीं पाया। क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता। अगले कई दिनों तक मैं तुम्हारी यादों से भागता रहा। तुम्हारी तस्वीरें हटाई, पुराने संदेश मिटाए। तुम्हारी पसंद के गाने सुनना बंद किया। लेकिन इंसान तस्वीरें और संदेश तो मिटा सकता है, यादें नहीं। शहर की हर सड़क तुम्हारी याद दिलाती थी। वो चाय की दुकान जहाँ हम घंटों बैठे थे, वो पार्क जहाँ तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, वो रास। अधूरी मोहब्बत का आखिरी खत। आज फिर रात बहुत खामोश है। खिड़की के बाहर चांद बादलों में छिपा हुआ है और कमरे के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी है जिसके किनारे अब पीले पड़ चुके हैं। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर कभी लगता है कि वो वक्त सच था और कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी ने कोई बहुत खूबसूरत सपना देखा था जो सुबह होते ही टूट गया। मैंने तुम्हें कभी सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हें अपनी आदत बना लिया था। तुम्हारी आवाज मेरे दिन की शुरुआत थी और तुम्हारा एक छोटा सा संदेश मेरे पूरे दिन की खुशी। मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना जरूरी कैसे बन जाता है। तुम्हारी बातें साधारण थीं, मगर मेरे लिए उनमें पूरी दुनिया छिपी रहती थी। हम घंटों बातें किया करते थे, कभी भविष्य के सपने देखते, कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते और फिर बिना किसी वजह के हंसने लगते। तुम कहती थी कि हमारा साथ हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारी उस बात पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। मुझे लगता था कि दुनिया चाहे बदल जाए, लोग चाहे दूर चले जाए, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। लेकिन शायद जिंदगी को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो संदेश कुछ मिनटों में आता था, वो घंटों बाद आने लगा। पहले मेरी खामोशी तुम्हें परेशान करती थी, अब मेरी बातें भी तुम्हें बोझ लगने लगी थी। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ है? तुम हर बार मुस्कुरा कर कहती कुछ नहीं, मगर वो कुछ नहीं। धीरे धीरे हमारे बीच बहुत कुछ बन गया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ज्यादा पकड़ कर रखा तो शायद तुम और दूर चली जाओगी। इसलिए मैं हर बार अपनी बेचैनी छिपाता रहा। तुम बदलती रही और मैं तुम्हारे पुराने रूप को याद करके खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा।
शाम तुमने कहा हमें अलग हो जाना चाहिए, बस इतना ही। न कोई लंबी वजह, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी उम्मीद। मैं तुम्हारे सामने बैठा रहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं पूछना चाहता था कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। मैंने कहा गलती की, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आएगी? क्या हमारे साथ बिताए हुए सारे पल तुम्हारे लिए इतने आसान थे कि तुम उन्हें एक पल में भूल सकती हो? लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर झुका लिया, तुम चली गई। मैंने सिर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी जैसे बंद हो गया। उस रात मैंने पहली बार जाना कि इंसान रोए बिना भी टूट सकता है। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर दिल के अंदर जैसे कोई लगातार चीख रहा था। मैंने तुम्हारा नंबर खोला, बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उंगलियां बार बार संदेश लिखती और फिर मिटा देती। वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार बात कर लो, लेकिन कोई संदेश भेज नहीं पाया, क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता। अगले कई दिनों तक मैं तुम्हारी यादों से भागता रहा। तुम्हारी तस्वीरें हटाई, पुराने संदेश मिटाए, तुम्हारी पसंद के गाने सुनना बंद किया। लेकिन इंसान तस्वीरें और संदेश तो मिटा सकता है, यादें नहीं। शहर की हर सड़क तुम्हारी याद दिलाती थी। वो चाय की दुकान जहां हम घंटों बैठे थे, वो पार्क जहां तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, वो रास। अधूरी मोहब्बत का आखिरी खत। आज फिर रात बहुत खामोश है। खिड़की के बाहर चांद बादलों में छिपा हुआ है और कमरे के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी है, जिसके किनारे अब पीले पड़ चुके हैं। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर कभी लगता है कि वो वक्त सच था, और कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी ने कोई बहुत खूबसूरत सपना देखा था, जो सुबह होते ही टूट गया। मैंने तुम्हें कभी सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हें अपनी आदत बना लिया था। तुम्हारी आवाज मेरे दिन की शुरुआत थी, और तुम्हारा एक छोटा सा संदेश मेरे पूरे दिन की खुशी। मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना जरूरी कैसे बन जाता है। तुम्हारी बातें साधारण थीं, मगर मेरे लिए उनमें पूरी दुनिया छिपी रहती थी। हम घंटों बातें किया करते थे, कभी भविष्य के सपने देखते, कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते और फिर बिना किसी वजह के हंसने लगते। तुम कहती थी कि हमारा साथ हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारी उस बात पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। मुझे लगता था कि दुनिया चाहे बदल जाए, लोग चाहे दूर चले जाए, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। लेकिन शायद जिंदगी को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो संदेश कुछ मिनटों में आता था, वो घंटों बाद आने लगा। पहले मेरी खामोशी तुम्हें परेशान करती थी, अब मेरी बातें भी तुम्हें
की थी। मैंने कई बार पूछा क्या हुआ है? तुम हर बार मुस्कुरा कर कहती कुछ नहीं, मगर वो कुछ नहीं। धीरे धीरे हमारे बीच बहुत कुछ बन गया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ज्यादा पकड़ कर रखा तो शायद तुम और दूर चली जाओगी। इसलिए मैं हर बार अपनी बेचैनी छिपाता रहा। तुम बदलती रही और मैं तुम्हारे पुराने रूप को याद करके खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक शाम तुमने कहा हमें अलग हो जाना चाहिए, बस इतना ही। न कोई लंबी वजह, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी उम्मीद। मैं तुम्हारे सामने बैठा रहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं पूछना चाहता था कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। मैंने कहा गलती की, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आएगी? क्या हमारे साथ बिताए हुए सारे पल तुम्हारे लिए इतने आसान थे कि तुम उन्हें एक पल में भूल सकती हो? लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर झुका लिया, तुम चली गई। मैंने सिर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी जैसे बंद हो गया। उस रात मैंने पहली बार जाना कि इंसान रोए बिना भी टूट सकता है। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर दिल के अंदर जैसे कोई लगातार चीख रहा था। मैंने तुम्हारा नंबर खोला, बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उंगलियां बार बार संदेश लिखती और फिर मिटा देती। वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार बात कर लो, लेकिन कोई संदेश भेज नहीं पाया, क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता। अगले कई दिनों तक मैं तुम्हारी यादों से भागता रहा। तुम्हारी तस्वीरें हटाई, पुराने संदेश मिटाए, तुम्हारी पसंद के गाने सुनना बंद किया। लेकिन इंसान तस्वीरें और संदेश तो मिटा सकता है, यादें नहीं। शहर की हर सड़क तुम्हारी याद दिलाती थी। वो चाय की दुकान जहां हम घंटों बैठे थे, वो पार्क जहां तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, वो रास। अधूरी मोहब्बत का आखिरी खत। आज फिर रात बहुत खामोश है। खिड़की के बाहर चांद बादलों में छिपा हुआ है और कमरे के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी है, जिसके किनारे अब पीले पड़ चुके हैं। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर कभी लगता है कि वो वक्त सच था, और कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी ने कोई बहुत खूबसूरत सपना देखा था, जो सुबह होते ही टूट गया। मैंने तुम्हें कभी सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हें अपनी आदत बना लिया था। तुम्हारी आवाज मेरे दिन की शुरुआत थी, और तुम्हारा एक छोटा सा संदेश मेरे पूरे दिन की खुशी। मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना जरूरी कैसे बन जाता है। तुम्हारी बातें साधारण थीं, मगर मेरे लिए उनमें पूरी दुनिया छिपी रहती थी। हम घंटों बातें किया करते थे, कभी भविष्य के सपने देखते, कभी
कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते और फिर बिना किसी वजह के हंसने लगते। तुम कहती थी कि हमारा साथ हमेशा रहेगा, मैं तुम्हारी उस बात पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। मुझे लगता था कि दुनिया चाहे बदल जाए, लोग चाहे दूर चले जाए, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। लेकिन शायद जिंदगी को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो संदेश कुछ मिनटों में आता था, वो घंटों बाद आने लगा। पहले मेरी खामोशी तुम्हें परेशान करती थी, अब मेरी बातें भी तुम्हें बोझ लगने लगी थी। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ है? तुम हर बार मुस्कुरा कर कहती कुछ नहीं, मगर वो कुछ नहीं। धीरे धीरे हमारे बीच बहुत कुछ बन गया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ज्यादा पकड़ कर रखा तो शायद तुम और दूर चली जाओगी। इसलिए मैं हर बार अपनी बेचैनी छिपाता रहा। तुम बदलती रही और मैं तुम्हारे पुराने रूप को याद करके खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक शाम तुमने कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए, बस इतना ही। न कोई लंबी वजह, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी उम्मीद। मैं तुम्हारे सामने बैठा रहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं पूछना चाहता था कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। मैंने कहा, गलती की क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आएगी? क्या हमारे साथ बिताए हुए सारे पल तुम्हारे लिए इतने आसान थे कि तुम उन्हें एक पल में भूल सकती हो? लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर झुका लिया। तुम चली गई। मैंने सिर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी जैसे बंद हो गया। उस रात मैंने पहली बार जाना कि इंसान रोए बिना भी टूट सकता है। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर दिल के अंदर जैसे कोई लगातार चीख रहा था। मैंने तुम्हारा नंबर खोला, बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उंगलियां बार बार संदेश लिखती और फिर मिटा देती। वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार बात कर लो। लेकिन कोई संदेश भेज नहीं पाया, क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता। अगले कई दिनों तक मैं तुम्हारी यादों से भागता रहा। तुम्हारी तस्वीरें हटाई, पुराने संदेश मिटाए, तुम्हारी पसंद के गाने सुनना बंद किया। लेकिन इंसान तस्वीरें और संदेश तो मिटा सकता है, यादें नहीं। शहर की हर सड़क तुम्हारी याद दिलाती थी। वो चाय की दुकान जहां हम घंटों बैठे थे, वो पार्क जहां तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, वो रास। अधूरी मोहब्बत का आखिरी खत। आज फिर रात बहुत खामोश है। खिड़की के बाहर चांद बादलों में छिपा हुआ है और कमरे के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी है, जिसके किनारे अब पीले पड़ चुके हैं। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर कभी लगता है कि वो वक्त सच था, और कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी